हेलो, हाय। मैं EVS के आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हमने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चैप्टर 2 पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये वीडियो छोटा जरूर है, फिर भी ये पूरे चैप्टर का फुल रिवीजन है। आप अगले 50 मिनट में पूरे चैप्टर की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को भी हमने इस वीडियो में जगह दी है। यानी कि ये वीडियो छोटा होने के बावजूद चैप्टर नंबर 2 का पूरा पैकेज है। तो स्टूडेंट्स, समय ना गवाते हुए अपने जो मेन वीडियो है उस पर चलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड देयर रेंज। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी फील्ड है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और उसकी रेंज जो स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करती है। बट लेकिन आज हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि ये हमें कभी दुख नहीं देगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बेसिक 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उनमें से 3 फंक्शन की रेंज सेम होती है और बाकी 3 फंक्शन की रेंज सेम होती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो या तो -π/2 से π/2 तक जाएगी या वो 0 से पाई जाएगी। अब ये देख लेते हैं कि कौन से 3 फंक्शन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 जाती है और कौन से 3 फंक्शन की जो रेंज है वो हमारी 0 से पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे 3 फंक्शन आते हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो 3 फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो हमारी -π/2 से π/2 तक जाती है। अब यहाँ पर अगर हम और डिटेल में जाएं तो देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो -π/2 से π/2 जाएगी और एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूडेड होती है। टेन इनवर्स में ये ओपन इंटरवल लग जाता है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। इसके पीछे वजह ये है कि 10π/2 अनडिफाइन हो जाता है, तो हम वो वाली वैल्यू हटा देते हैं जहां पर वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। सिमिलरली आप देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स की भी रेंज -π/2 से π/2 होती है और लेकिन 0 निकाल देते हैं। 0 इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि cos 0 फिर से अनडिफाइन हो जाता है। क्लियर? अब जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे बचते हैं, cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स, उनकी जो रेंज होती है वो हमारी 0 to π होगी। यहाँ पे फिर से देखिए आप कि cos इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो 0 to π होगी, दोनों वैल्यू इंक्लूड है। sec इनवर्स एक्स भी 0 to π होगी, लेकिन यहाँ से π/2 निकाल दिया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि sec π/2 अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हटा देते हैं अपने डोमेन, अपने रेंज से। और cot इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल से 0 से π चलेगा। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये 3 की रेंज हमारी 0 से π होती है और 3 की रेंज -π/2 से π/2 होती है रफली। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x हो तो ये तीनों एक ही तरह से बिहेवियर शो करेंगे। आप इन्हें लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, टेन इनवर्स -x को माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं और कोसेक इनवर्स -x को माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये वो फंक्शन है जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 है। अब अगर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से π है और वो लिखे गए हैं cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x, cot इनवर्स -x, तो ये तीनों फंक्शन ही हमारे लिखे जाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स x से। अगर sec इनवर्स -x लिखा हुआ है तो इट कुड बी रिटन एज पाई माइनस sec इनवर्स x। cot इनवर्स -x लिखा है तो ये लिखे जाएंगे पाई माइनस cot इनवर्स x। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों एक तरह से बिहेवियर शो करेंगे और साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स -x सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर है? नाउ व्हाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आर सो इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, एक आईडी होती है हमारे पास साइन इनवर्स साइन x और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स से साइन हमारा एलिमिनेट हो जाता है और x आ जाता है। सिमिलरली बाकी आईडीज भी हमारी होती है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर आईडी तभी एप्लीकेबल हो पाएगी अगर ये जो x हमारा आया है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में फॉल करेगा। जैसे पहले केस में जो x है हमारा वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होता है।
सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा अगर एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। तो इसी तरह से ये आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि ये जो tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू एक्स हम तभी लिख पाएंगे जब x का वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा क्विक वीडियो है, हमें 60 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म करना है और पूरा का पूरा चैप्टर भी निपटाना है विद क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जाम्पल 2 है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 41 पे है ये सवाल। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखिए आपने अभी अभी पढ़ा है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉट इनवर्स -1/√3 कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब ये जो 1/√3 एंगल आया है ये किस कॉट का वैल्यू होता है, ये होता है कॉट π/3। अब देखिए ये π/3 हमारा कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के मिड में होना चाहिए, बिल्कुल है, क्योंकि कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से पाई तक चलती है, और π/3 हमारा 0 और पाई के बीच में है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, आंसर आ जाएगा पाई माइनस π/3, इट इज 2π/3। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स -√3 की। अब ये देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये जो हमने पढ़ा अभी अभी इसे यहाँ अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स -√3 को कितना लिख देंगे, माइनस tan इनवर्स √3। अब ये √3 किस tan का वैल्यू होता है, इट इज tan π/3। अब ये जो π/3 आया ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक होती है, ओपन इंटरवल होता है। तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे और बचेगा कितना, π/3, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एक्सरसाइज 2.1, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, √3 किस tan का वैल्यू होता है वो रख देते हैं, तो √3 किस tan का वैल्यू होता है, tan π/3। ठीक है, अब देखिए sec इनवर्स -2 है, तो sec इनवर्स अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, sec इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को इसे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे sec इनवर्स -2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब इस माइनस को एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स। अच्छा ये 2 किस sec का वैल्यू होता है, इट इज sec 60, तो ये π/3 हो जाएगा। तो आपका सॉल्व करके sec इनवर्स sec π/3। अब देखिए ये जो π/3 है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है क्या, sec इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 to पाई होती है, आ रहा है, तो sec इनवर्स और sec एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, आंसर आ जाएगा π/3, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आपके पास कितना आने वाला है, -π/3 इज द आंसर। तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू होगी आपकी -π/3। स्टूडेंट्स एक हमारे पास हमने क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक में बड़ा अच्छा एक हेक्सागन पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा। हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इस वर्टेक्स पे हमारा tan इनवर्स रखा हुआ है, इस वर्टेक्स पे sin इनवर्स और इस पर cos इनवर्स। बाकी जो रिमेनिंग 3 वर्टेक्सेस हैं उनके सामने इनके रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं। देखिए sin इनवर्स का रेसिप्रोकल हमने cosec इनवर्स समझा हुआ है, और cos इनवर्स का रखा हुआ है sec इनवर्स, tan इनवर्स का cot इनवर्स। अब देखिए जितने हॉरिजॉन्टल पे बैठे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इनका सम करते हैं तो ये π/2 होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो हम इन 3 आइडिया को भी बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आपको होती है, ईमानदारी से बताइए, आपको होती है? अगर आपका आंसर हाँ है तो अब आपको परेशानी होना बंद हो जाएगी। पहली बार हम
जितने भी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में, हमने जितने भी फॉर्मूले क्लास 11th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, हम उन्हीं से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ही याद करने हैं तो इनको याद करने की भी एक मेरे पास बहुत आसान सी ट्रिक है। स्टूडेंट्स देख लीजिए। देखिए आपको यहाँ 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, तो अगर यहाँ 2 दिख रहा है तो आप ना tan 2x का फॉर्मूला याद करिए। tan 2x कितना होता है स्टूडेंट्स? इट इज 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो देखिए जहां जहां आपको tan x दिख रहा है वहां वहां x रख दीजिए, 2x 1 माइनस x स्क्वायर, और उसके सामने कितना रख दीजिए? tan इनवर्स, है ना सिंपल। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? इट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। दोबारा से बताता हूँ। देखिए आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद करना है, तो आपको 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, तो आप जैसे आपको 2 tan इनवर्स x दिख रहा है तो आप tan 2x को याद कीजिए जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो tan 2x कितना होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan x की जगह आप x पुट कर लीजिए, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उससे पहले tan इनवर्स लगा दीजिए। ये हो गया फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपको 3 tan इनवर्स x दिख रहा है, तो आप किसका फॉर्मूला रिकॉल करेंगे? यू रिकॉल फॉर्मूला tan 3x। याद है tan 3x कितना होता है? इट इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए जहां जहां आपको tan x दिख रहा है वहां वहां x रख दीजिए, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, हियर इट इज 3x स्क्वायर, और इससे पहले क्या लगा दीजिएगा? tan इनवर्स। सिमिलरली अब आपको 2 sin इनवर्स x दिख रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे किससे कंपेयर करने जा रहे हैं? sin 2x से। और sin 2x कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 sin x cos x। अब देखिए सारे को sin x में बदल दीजिए, तो ये जो cos x है इसे आप sin x में बदलिए, तो इसे लिख सकते हैं 2 sin x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब जहां जहां sin x है वहां वहां आप क्या रखिए? x रखिए, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उससे पहले सबके पहले क्या रख दीजिए आप? साइन। तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना सिंपल। इसी तरह से आप 3 sin इनवर्स x भी देख सकते हैं। देखिए 3 sin इनवर्स x देखने के लिए आपको किसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? sin 3x का। sin 3x कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या करना है स्टूडेंट? sin x की जगह x रखिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, और इससे पहले क्या पुट कर दीजिए? sin इनवर्स। इसी तरह से आप2 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x के फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, है ना सिंपल ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे यूज करेंगे अपने फॉर्मूले। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी तो हमारी खत्म हो गई है इस चैप्टर की। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड पर्पज। ये एग्जांपल 7 है पेज नंबर 47 पर। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। लिसन स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ ये याद करना है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लास 11th के फॉर्मूले अगर आपको अच्छे तरह से याद है तो आप एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिकॉल करिए जो इससे मैच करता हो, बिल्कुल मैच करता हुआ। एक मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान आ जाएगा। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट इस तरह का, और ये किसके बराबर होता था? ये होता था हमारा tan 2x के। अब देखिए इसे थीटा समझ लेते हैं, एक्स एक्स से परेशानी होगी तो इसे क्या समझ लेते हैं? थीटा। तो अगर हम x की जगह tan थीटा रख दें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको आगे भी ऐसे ही सोचना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में सोचिए, और जो वैल्यू पुट हो रही है x की जगह वो आप लेट कर लीजिए। देखो यहाँ पे हम लेट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा, तो जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा रख देते हैं। LHS उठाते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x,
तो टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, टेन थीटा। यहाँ पर भी एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दीजिएगा फटाफट। टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स 10 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थीटा बचने वाला है और आगे टेन इनवर्स, और ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही हो गया, ये हो जाएगा टेन टू थीटा। अब ये भी देखिए टेन इनवर्स 10 एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर आ गया 3 थीटा। अब फिर से ऊपर आ जाओ स्टूडेंट, क्योंकि एक्स कितना था 10 थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो 3 थीटा की जगह कितना पुट कर दीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स पुट कर दें, तो 3 टेन इनवर्स एक्स। अभी रिकॉल किया गया है कि 3 टेन इनवर्स एक्स कितना होगा, आप टेन 3 थीटा याद करिए स्टूडेंट। टेन थ्री थीटा कितना होता है, इट इज 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और क्या बताया था कि टेन थीटा की जगह x एज्यूम करिए, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना सिंपल। और उससे पहले टेन इनवर्स लगा दीजिएगा, तो आपकी RHS आ गई, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 is equals to tan inverse 31/17। नाउ देखिए यहाँ पर हम इसे लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स हाफ हमारा a है और tan इनवर्स 1/7 हमारा b है। अगर tan इनवर्स हाफ हमारा a है तो स्टूडेंट्स tan a कितना हो जाएगा हाफ और tan b कितना हो जाएगा 1/7। अब देखिए LHS को पिक कर लेते हैं, LHS है हमारी 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 ऑफ a प्लस b, ये हो गया। अब इसके बाद आपको हर बार ये याद करना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है। देखिए राइट हैंड साइड में कौन सा इनवर्स फंक्शन यूज हो रहा है, tan इनवर्स। तो अगर tan इनवर्स यूज हो रहा है तो आप ना इस पूरी इक्वेशन का tan ले लीजिए, तो टेकिंग tan बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan ऑफ 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan 2a प्लस b। अब आपका क्लास 11th का फॉर्मूला यूज होने वाला है tan a प्लस b का। tan a प्लस b याद है ना स्टूडेंट्स, कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की जगह आपको इतना रिकॉल करें, a की जगह कॉल करें 2a, तो tan 2a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2a डॉट tan b। अब यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला एक बार और एक्सपेंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan a की वैल्यू है, ना कि tan 2a की। तो tan 2a कितना होता है, इट इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस tan b। देखिए tan b की वैल्यू हमने 1/7 रख दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे tan b की वैल्यू 1/7 है और tan a की वैल्यू 1/2 है। अब tan a की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं tan a की वैल्यू भी 1/2 और 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/7। अब स्टूडेंट्स हम क्लास 12th में हैं, तो कैलकुलेशन हमारे लिए करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम इसे कैलकुलेट करने के बाद फाइनली कितना आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 31/17। अब देखिए ये जो tan है, अगर हम इसे राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 31/17 हो जाएगा। LHS में कितना बचेगा, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, तो 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। यही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 मिससेलेनियस। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है मिससेलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। देखिए यहाँ पर हम इसे लेट करते हैं, साइन इनवर्स 3/4 को a लेट कर लेते हैं, तो हमारा साइन a कितना हो जाएगा 3/5 और साइन इनवर्स 8/17 को b लेट कर लेते हैं, तो साइन b कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8/17। अब LHS को पिक कर लेते हैं, जब हम LHS को उठाते हैं तो LH के हिसाब से हमारा राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा a माइनस b, क्योंकि ये साइन इनवर्स 3/5 a है और ये हमारा b है। अब ध्यान से देखें, अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखें, यहाँ पर हमारा कौन सा इनवर्स फंक्शन यूज हो रहा है, कॉस इनवर्स। तो हमें पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ कॉस लेना पड़ेगा, ले लीजिए, टेकिंग कॉस बोथ साइड, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस b। नाउ रिकॉल फॉर्मूला ऑफ कॉस a माइनस b।
मैं फिर से आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला यूज नहीं किया है। हम अभी केवल और केवल किस पर भरोसा कर रहे हैं, अपने क्लास 11th के फॉर्मूले पे भरोसा कर रहे हैं। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है? इट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास sin a की वैल्यू तो है, cos a की वैल्यू नहीं है, sin b का वैल्यू है, cos b का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें cos a cos b की वैल्यू चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। देखिए, अगर sin a की वैल्यू आपके पास 3/5 है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें ये एंगल मान लेते हैं a है। तो अकॉर्डिंग टू साइन ए इट इज 3/5, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह से अगर ये साइन बी है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए और उसका ये एंगल कितना बढ़ दीजिए? b। यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 17 17 2 8 9 8 8 64, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 15। तो बेस हो गया 15। अब देखो, तो आपका cos a कितना हो जाएगा? आपका cos a हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज 4/5, और cos b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट इज 15/17। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, cos a की वैल्यू 4/5 और cos b का वैल्यू 15/17। sin a का तो हमारे पास है 3/5 इंटू साइन b 8/17, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कितना आने वाला है? 84/85 आ गया। अब ये जो cos हमने लिया हुआ है इसे राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और जो बचता है LHS में देखिए क्या बचेगा हमारे पास? sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 84/85। और यही तो आपका क्वेश्चन था। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। ये आ गया हमारा। हम ये जो क्वेश्चन किया है हमने बिना किसी इनवर्स फंक्शन के यूज करके किया है। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये भी मिसलिनियस का है। आप क्वेश्चन देखिए, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ पे ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन फिर भी हमने बहुत एफिशिएंटली इसे यूज किया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा मजा ही आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के। देखिए, यहाँ पे जो ज्यादा बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? 63/16, क्योंकि ये कैलकुलेशन में हमारे कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगी। तो आप इसे उधर ले जाएं राइट हैंड साइड, तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये ना कुछ हमारा याद आ रहा है कि पाई माइनस समथिंग तो होता था, लेकिन वही पाई माइनस टेन इनवर्स कुछ नहीं होता था। होता तो था पाई माइनस कॉट इनवर्स, लेकिन ये तो पाई माइनस टेन इनवर्स है। फंस गए, क्या करें? नहीं फंसे नहीं है भाई, क्योंकि टेन इनवर्स को भी कॉट में बदला जा सकता है। आप एक आईडी, हम पहली बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। टेन इनवर्स को कितना लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉट इनवर्स 1/x। तो टेन इनवर्स 63/16 को कितना लिखा जा सकता है? इट इज कॉट इनवर्स 16/63। अंदर वाले जो एंगल है उसे रेसिप्रोकल कर लें तो वो कॉट इनवर्स में बदल जाता है। अब देखिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, याद आ रहा है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है स्टूडेंट। हाँ, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 16/63 को कितना लिख देंगे? माइनस 16/63। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और जैसे अब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स 12/13 को ए समझ लेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 को बी समझ लेंगे। तो अगर साइन इनवर्स 12/13 ए है तो साइन ए कितना हो जाएगा? 12/13, और सिमिलरली ये कॉस बी है स्टूडेंट, कॉस बी कितना हो जाएगा? 4/5। आगे बढ़ते हैं, LHS उठाते हैं। तो जैसे ही हमने LHS उठाया, RHS में हमारा कितना आ गया? a प्लस बी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना लेना है? कॉट इनवर्स लेना है। तो इस पूरी इक्वेशन का हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ कॉट लेना पड़ेगा, टेकिंग कॉट बोथ साइड। जो हमारा राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है हम उसी को लेते हैं। तो कॉट ऑफ साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉट ऑफ a प्लस बी। फिर से क्लास 11th आ गया स्टूडेंट। कॉट a प्लस बी याद करिए, इट इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। आप देखिए, कॉट a की वैल्यू नहीं है लेकिन साइन a की वैल्यू है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक
फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए 12/13 है, तो परपेंडिकुलर तो 12 हो गया, हाइपोटेनियस 13 हो गया, तो आपका ये जो बेस आने वाला है ये कितना आने वाला है 5, तो वहां से कोट ए निकल आएगा। इसी तरह से आप कॉस बी कितना दे रखा है 4/5, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो आपका कॉट ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका कॉट ए हो जाएगा 5/12, कॉट ए देखिए 5/12, और कॉट बी कितना हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा 4/3। वैल्यू पुट कर देते हैं कॉट ए कॉट बी और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, साइन ए की वैल्यू अगर 12/13 है तो हमने निकाल ली है ऊपर ही, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। तो कॉट ए कितना हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा 5/12 और कॉट बी हो जाएगा आपका 4/3। वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। देखिए कॉट ऑफ साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ये तो LHS थी, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए की वैल्यू 5/12 और कॉट बी की वैल्यू 4/3। इसे आप सॉल्व करिए। देखिए फाइनली आप सॉल्व करके जब आएंगे तो ये कितना आ गया आपके पास -16/63। अब ये जो कॉट आपका LHS में है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये कॉट इनवर्स बन जाएगा। अब ये कॉट इनवर्स -16/63। अब हमें पता है कि कैसे चलना है, क्योंकि हम पहले ऊपर कर चुके हैं। तो कॉट इनवर्स -x को कितना लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख दो। अब कॉट इनवर्स 16/63 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 63/16। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दो भाई, जब कॉट इनवर्स x को कितना लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1/x लिख देते हैं। अब ये जो -tan इनवर्स x है इसे LHS में ले आए और आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लग रहा है 60 मिनट से पहले ही वीडियो खत्म हो जाएगा, ये हमारा 60 मिनट से पहले ही खत्म कर लेंगे हम लोग इसे। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग RHS को लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 को a मान लेते हैं, तो साइन a कितना हो जाएगा आपके पास 5/13, कॉस इनवर्स 3/5 को b मान लेते हैं, तो कॉस b हो जाएगा 3/5। RHS ऐड कर लेते हैं, RHS ले लेते हैं, तो हमारी जो अगर हमने RHS ऐड कर लिया तो हमारे पास a प्लस बी भी बनने वाला है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, tan इनवर्स, तो आपको यहाँ पर पूरी इक्वेशन का tan लेना पड़ेगा। टेकिंग tan बोथ साइड, tan लीजिए, tan ऑफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस बी। फिर से क्लास 11th में चले जाओ स्टूडेंट, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए साइन a की वैल्यू तो 5/13 है, अब फिर से आप ट्राइंगल लॉ लगा लीजिए, ये हमारा a एंगल है और साइन a कितना है हमारा 5/13, 5 डिवाइड बाई 13 ये कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 144, ये 12 आ जाएगा। तो tan a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/12 और tan b कितना हो जाएगा, tan b ये तो हमारा 3/4 है। फिर से एंगल बना लो, ये b है, cos b दे रखा है आपको 3/5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस 4, तो tan b हो जाएगा आपका 4/3। ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास अल्टीमेटली कितना आ गया 63/16। तो राइट हैंड LHS में जो tan है जब इधर आएगा तो वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो आया वही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आगे बढ़ते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो इसे अगर हम a मान लें tan इनवर्स 1/5 को, तो tan a कितना हो जाएगा हमारे पास 1/5। सिमिलरली बाकियों को b c d ले लेते हैं। अब देखिए अगर हम इन सबको जोड़ लें तो RHS में कितना बनने वाला है a प्लस b प्लस c प्लस d। अब देखो ध्यान से देखो RHS में कितना है π/4 है, इस π/4 को मैं tan के टर्म्स में अगर लिखूं तो इसे कितना लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट। π/4 को कितना लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1। तो एक्चुअली हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है tan, तो इस पूरी इक्वेशन का हमें क्या लेना पड़ेगा tan, तो इस पूरी इक्वेशन का हम tan ले लेते हैं। तो tan लेंगे तो ये तो tan ऑफ LHS इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d।
अब स्टूडेंट्स इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे कितना मान लेते हैं, बीटा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हम लोग कंसीडर करेंगे वो करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? तो tan अल्फा प्लस बीटा कंसीडर करते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा। अल्फा को रिप्लेस कर दीजिएगा a प्लस बी से और बीटा को रिप्लेस कर दीजिएगा c प्लस डी से। इज नॉट इट सिंपल स्टूडेंट? हाँ सिंपल तो है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है इस क्वेश्चन की। तो tan a प्लस बी प्लस tan c प्लस डी डिवाइड बाई 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan c प्लस डी। अब देखिए फिर से आपको tan a प्लस बी खोलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास tan a और tan b की ही वैल्यू है। तो tan a प्लस बी फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, ये कितना होगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c प्लस d इज इक्वल टू tan c प्लस tan d डिवाइड बाई 1 माइनस tan c tan d। इसी तरह से 1 माइनस यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे इसकी जगह और इसकी जगह भी एक्सपेंड कर देंगे। फाइनली आपके पास ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू में आपके पास tan a tan b tan c tan d है और यहाँ ऊपर से हम इसकी वैल्यू उठा लेते हैं। tan a की जगह 1/5, tan b की जगह 1/7, tan c की जगह 1/3, tan d की जगह 1/8 और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। बीइंग ए 12th स्टूडेंट्स आई कैन एज्यूम कि आप कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। मैंने कर ली हुई है आपको, लेकिन वीडियो की लेंथ घटाने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाते हैं। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए बच्चों, इसको अलग से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 ये कैलकुलेट कर ली और हमारे पास कैलकुलेट करके ये फाइनली कितने आ गई 6/17। इसी तरह से दूसरा सेट देखिए ये कितना है 1/3 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसे फाइनली सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 11/23। तो यहाँ पर रखेंगे 6/17 प्लस 11/23 डिवाइड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 रख लेते हैं। तो LHS में क्या था आपके पास tan ऑफ tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू 6/11 6/17 प्लस 11/23 डिवाइड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। फाइनली सॉल्व करके हमारे पास जो आया वो वैल्यू आई 325 डिवाइड बाई 25 और ये कितनी आ गई 1। अब देखिए जो 10 है इसको RHS में जब लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स 1 कितना होता है स्टूडेंट, इट इज π/4। देखिए tan इनवर्स 1 को कितना लिख सकते हैं 10 π/4 और π/4 तो हमारा माइनस π/2 और π/2 के बीच में है, तो ये एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलिनियस एक्सरसाइज। प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है स्टूडेंट्स, एक थॉट प्रोसेस है ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये थॉट प्रोसेस है, ये रफ वर्क है, बेसिकली हमारी समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ये आपको शो नहीं करना है। देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो ये एल्जेब्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, ये फंक्शन क्लास 11th के किस फंक्शन से मैच करता है, इसकी शक्ल किस फंक्शन से मैच करती है क्लास 11th के? हाँ जी, ये मैच करती है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था ना एक फंक्शन हमारा, ये इस तरह का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और किसके इक्वल होता था ये, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अगर हम x को कितना रख देंगे tan स्क्वायर थीटा, तो हमारा काम आसान हो जाने वाला है भैया, रख देते हैं। तो x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा समझ लेते हैं। तो अगर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है तो स्टूडेंट्स tan थीटा कितना हो जाएगा, इट इज अंडर रूट x। तो अगर tan थीटा अंडर रूट x है तो थीटा कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा। चलिए अब ये जो वैल्यू हमने x को ली है इसे यहाँ पुट कर देते हैं RHS में। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये तो cos 2 थीटा होता है, तो इसे cos 2 थीटा रख दीजिएगा। अब ये cos इनवर्स और cos 2 थीटा एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास थीटा आ जाएगा, और थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, थीटा होता है tan इनवर्स अंडर रूट x, हेंस प्रूव। इज नॉट इट सिंपल स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है हमारी एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस एक्सरसाइज। प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x
प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू। तो आपको ये प्रूव करना है एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन एक्स के साथ थोड़ी सी इंजीनियरिंग करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो चूंकि यहाँ पे एंगल x है तो इसका एंगल आगे जाके हाफ हो जाएगा, तो इसे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख दिया। अब इस 1 को कितना लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया। ये हमने 1 की जगह लिख दिया, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक आईडी बन गई हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह आप कितना लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरह से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो 1 माइनस साइन एक्स के साथ, कर दो इंजीनियरिंग। 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू डॉट कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए 1 को कितना लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखो इसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिख सकते हो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये a हो गया, ये b हो गया और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं आप कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। चूंकि होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से कट जाएगा, चलिए रखते हैं। तो आप एक तो एलएचएस ले लेते हैं और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह कितना लिख देते हैं अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा। चलिए देखिए यहाँ लिख दिया हमने, ये जो हमने 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे भी सब जगह से कट जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये अंडर रूट हट गया, स्क्वायर कट गया, प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस की वजह से। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट रखी हुई है। अब देखिए बच्चों ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे से कट गया। अब नीचे देखो ये माइनस कॉस एक्स बाई टू होने वाला है माइनस का और इधर ये प्लस का है, तो इसे ये तो कट गया। लेकिन ये माइनस और ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन एक्स बाई टू। देखिए 2 से 2 फर्दर कट गया तो ये आ गया आपका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। और कॉट इनवर्स से कॉट से कॉट एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया आपका एक्स बाई टू और यही आपकी आरएचएस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सोचिए कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो क्वेश्चन 11 है ये क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। अगर आप x की जगह कितना रख दें साइन थीटा रख लें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आप ये देखिए अंदर देखिए सेम टू सेम है ना क्वेश्चन। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, वहां पे tan इनवर्स है, लेकिन ध्यान दें यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वहां पर ऊपर माइनस आ गया है, नीचे प्लस आ गया है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स है ना अंडर रूट का और ये 1 माइनस साइन एक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कैसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है। बस x की जगह कितना अगर रख दें हम साइन थीटा रख दे तो x की जगह साइन थीटा रख देते हैं तो ये क्वेश्चन हम कैसा बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा बन गया। चलिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और हमने 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू वहीं से उठा लेनी है जहां पे ऊपर सॉल्व करी थी। इसकी जगह लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन दिस। अब देखिए इस माइनस की वजह से ये cos और ये cos कट जाएगा और नीचे क्या होगा, ये साइन और ये साइन कट जाएगा। तो अब ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 काट दो तो ये
साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया बच्चों, टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया थीटा बाई 2। अब देखिए आपने रखा था x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x। अब लेकिन आंसर तो ये नहीं है, आंसर तो हमारा पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x है। आंसर कॉस इनवर्स x में है और हमारे पास आ गया है साइन इनवर्स x, तो डरने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, पुट कर दीजिएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और 1/2 बाहर है तो 1/2 को जब अंदर लेके आएंगे तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, और यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस एक्सरसाइज, प्रूव 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, और इसे प्रूव करना है 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3। LHS उठा लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसी LHS उठाई वैसे ही मुझे दिख गया कि 9 बाई 4 कॉमन आ सकता है, तो 9 बाई 4 यहाँ से भी आप क्लू ले सकते हैं, तो 9 बाई 4 कॉमन निकालिए। अब देखिए ये तो हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो इसे तो हम छुएंगे नहीं। अब अंदर देख लेते क्या बनता है। यहाँ से 9 पाई बाई 8 से जब 9 बाई 4 कॉमन गया तो पाई बाई 2 बचा, माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब ये तो मुझे आईडी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, वेरी गुड। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 होता है। तो ये बताओ अगर ये साइन उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, और x की जगह अगर हम 1/3 पुट कर दें तो यही बन जाएगी। तो फाइनली ये कितना लिख सकते हो आप, इट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3। अब चूंकि आंसर हमारा साइन में है और हमारे पास आ रहा है कॉस, तो डरने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल लॉ लगा लीजिए। देखिए कॉस इनवर्स 1/3 है, तो अगर मैं कॉस इनवर्स 1/3 को a मान लूं तो कॉस a कितना हो जाएगा 1/3, और अगर ये एंगल a हो तो कॉस a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये कितना आ जाएगा 8, और 8 को लिखते हैं 2 रूट 2, तो साइन ए कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3। तो ए कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3, तो कॉस इनवर्स 1/3 किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3, और यही तो आंसर है, हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इस बार हमें इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, आप गलती मत कर दीजिएगा, इक्वेशन से हमारा x की वैल्यू निकलती है, ये गलती कभी मत कर देना। इक्वेशन को बहुत लोग प्रूव करने चले जाते हैं, इक्वेशन है तो आपको एक x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये इक्वेशन हमारी फुलफिल हो, सेटिस्फाई हो, ना कि हमें ये प्रूव करना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप इन स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आज इस पूरे चैप्टर में पहली बार इनवर्स फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इससे पहले हमने इनवर्स फॉर्मूला नहीं यूज किया है, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है बच्चों, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो अगर इसकी जगह हम x समझें और ये हम y समझें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना, ये मैच कर रहा है। तो ये जो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट 1 है, इसे कितना लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। जैसे ये देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये है, तो ये कितना लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए ये tan इनवर्स x है, ये भी tan इनवर्स x है, तो ये राइट हैंड साइड में ले आएंगे इसे, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2 tan इनवर्स x। सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स x कितना आ गया π/6। जब आप tan इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan π/6 हो जाएगा, और tan π/6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/√3 होता है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, एंड दिस इज द आंसर। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1/√3 आ गई, और यही आंसर है। नाउ आपकी ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हमने 50 मिनट्स में खत्म किया है, और आपको समझ नहीं आया हो स्टूडेंट्स तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप दोबारा से देख लीजिएगा।
हमने इस पूरी एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिनिमम यूज किया है। ज़्यादातर हमने रिलाई किया है, विश्वास किया है अपनी क्लास 11th की नॉलेज पे। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था हम उसी की नॉलेज पे इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले 2 से 3 दिन के अंदर मैं मैट्रिक्स के ऊपर भी एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसको आप विद इन 1 आवर पूरी मैट्रिक्स चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो बच्चों देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नए वीडियो आने पर आपका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।